रजत से शादी करके फंस गई। मुझे नहीं रहना उनके साथ, अभी मुझे तुम्हारे साथ रहना है। Good morning, sir. रजत से शादी करके फंस गई। मुझे नहीं रहना उनके साथ, अभी मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और अब जहां आज शब्द भी कम है, वहीं रजत और सवी अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, सारी बातें दिल में लिए। जहां एक ही झटके में दोनों की दुनिया पलट सी गई है, पर किस वजह से ये नहीं पता। बस शक और गलतफहमियों का शिकार बन बैठे हैं दोनों। और अब आइए फाइल चेक कर ले, आधे घंटे में मीटिंग है हमारी। तूने कल पार्टी वाले कपड़े पहने हैं, अभी तक चेंज नहीं किया? एक सेकंड, ये क्या हाल बनाया हुआ है? कपड़े गीले हैं, बाल बिखरे हुए हैं, तू इस हालत में ऑफिस आया? जानता है ना मिस्टर परिमल के साथ मीटिंग है थोड़ी देर में, ये शक्ल लेके जाएगा उनके सामने? मैं काम करता हूँ, सभी भाभी को कॉल करके कपड़े मंगवा लेता हूँ। उससे पंगा हुआ ना तेरा सभी भाभी के साथ, होना ही था। पार्टी में तूने आशिका को थैंक्स किया और सभी भाभी का जिक्र तक नहीं किया, होना ही था। खैर ये तेरी और भाभी के बीच की बात है। मैं भाग्यश्री आंटी को कॉल करके कपड़े मंगवा लेता हूँ, प्लीज चेंज कर लेना। ये हुलिया लेके वहां मिस्टर परिमल के सामने मत जाना। पर अमन को भी अंदाजा नहीं कि किस दौर से गुजर रहा है रजत, जहां शक का कीड़ा उसे बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है। सभी पर से भरोसा उठ चुका है उसका। और अब Once again, congratulations to the president of Pan Asia Chamber of Commerce. Thank you. प्रेसिडेंट की पोजीशन तो तुम्हें मिल गई रजत, अब जरा जिम्मेदारियों की बात कर लें। जी सर। रजत, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि तुम 1 साल के लिए सिंगापुर शिफ्ट हो जाओ। सिंगापुर? हाँ, आई डोंट नो तुम्हें यह पता है कि नहीं, लेकिन ये एक तरह का कस्टम बन चुका है। हर प्रेसिडेंट को कम से कम 1 साल वहीं से ऑपरेट करना पड़ता है। और तुम एशिया के कॉमर्स हेड के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें एशियन मार्केट की पूरी समझ होनी चाहिए, वरना इस पोजीशन में बैठने का मतलब क्या है? ये मौका भी है और जिम्मेदारी भी। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रजत की फैमिली यहाँ है, उसके मॉम डैड हैं, उसकी वाइफ है, एक छोटी सी बच्ची है, तो इन सबको छोड़ के जाना। वेल यंग मैन, कस्टम तो यही है कि प्रेसिडेंट 1 साल सिंगापुर से ही ऑपरेट करता है और उसका बिजनेस भी ग्रो होता है। अब ये रजत पे ही है कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा या अपनी फैमिली की वजह से नहीं जाएगा। और अब आया है असली परीक्षा रजत की तरफ, जहां अब परिवार से दूर उसे जाना है सब कुछ छोड़कर। तो क्या है निर्णय रजत का? क्या सोच रहा रजत? अभी थोड़ी देर पहले लालो से पूछ रहा था ना तू कि कोई मेरी फिक्र नहीं करता, जब मेरे साथ गलत होता है तो किसी को दिखता नहीं है। सवाल पूछ रहा था ना लालो से। अब जब लालो ने जवाब दिया है तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है? इससे अच्छा मौका और कुछ हो ही नहीं सकता रजत। मतलब तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब है? मुझे लगा था कि तूने जब वीडियो देखी तो तुझे समझ में आ गया होगा कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। सवी और भवी
दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और एक तू है जो उनके बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे सीधा। सुना नहीं तूने वीडियो में क्या कहा उन्होंने? सुना ना क्या कहा उन्होंने वीडियो में? सवी ने कहा कि रजत के साथ अगर शादी नहीं हुई होती तो वो भवी के साथ होती। तो यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसके सामने कैसे जाऊं, उसकी तरफ कैसे देखूं। वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती, घुटन होती है उसे। और जिस रिश्ते को इतना कमजोर समझ बैठा है रजत, अपने ही गलतफहमियों के चलते आज उसी को बिना सुलझाए क्या भाग जाएगा रजत? ये सब जानते हुए मुझे उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तभी तो कह रहा हूं कि ये मौका है तेरे पास। 1 साल के लिए सिंगापुर चला जा, मैं तो कहता हूं पूरी जिंदगी भर के लिए सिंगापुर चला जा। तू सिंगापुर जाएगा तभी तो सभी उस भवी के साथ वक्त बिता पाएगी, और वो है ना यहां पर उसका साथ देने के लिए। देख बहुत सिंपल है, सभी तेरी बेटी से प्यार करती है, तेरे पूरे परिवार से प्यार करती है, तुझसे प्यार नहीं करती। उसने तेरे परिवार के लिए कितना कुछ किया है, अब तेरी बारी है, चुका दे। एक ज्यादा बात करने का टाइम है नहीं, मैं तो बोलता हूं कि इस पोस्ट को एक्सेप्ट कर और सिंगापुर चला जा। इस शहर से नहीं, इस मुल्क से नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि तू सभी की जिंदगी से चला जा। आजाद कर दे उसे। आजाद मतलब? रजत, किस सोच में डूबे हो? और अब रजत कैसे बताए कि आज जो हलचल मची है उसके दिल के अंदर, वो सामान्य तो नहीं है। उसे वो करना है जो नहीं करना चाहता है। अरे भाई, नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, इतनी उलझन क्यों है? आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? डू यू वांट वाटर? नो नो, हम ओके। स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें एक एडवाइस जरूर दूंगा कि तुम्हें सिंगापुर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है तो तुम यह पोजीशन छोड़ सकते हो। हर किसी की प्रायोरिटी अलग अलग होती है, हम समझते हैं। और अब ना जाने का भी मौका तो है, पर उसके लिए उसे पोजीशन भी छोड़नी होगी। तो आखिरकार रजत क्या चुनेगा, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं हूं मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।